दोस्तों ये है फातिमा खान, खुद को रजब खच की जस्ट फ्रेंड क्लेम करने वाली दूसरी गलत फ्रेंड। इसने अपने इस पॉडकास्ट में ऐसे ऐसे इंकशाफात किए हैं जिसे सुन के हर अक्लमंद इंसान तो रजब खच को मुतमईन बगैरत डिक्लेयर कर चुका है। लेकिन अभी भी लाखों रजब खच की अपनी फितरत जैसे लोग हैं जिनके लिए रजब खच उनका कोई अब्बू नहीं शायद खुदा बन गया, वो गलत नहीं हो सकता। ये रजब खच के फैंस ने एक पोस्ट लगाई हुई है कि ईमान कह रही है तेरी याद आ रही है, नहीं ईमान कह रही है कि तेरे पैसे याद आ रहे हैं। इतने बेगैरत हो। जहनियत देख रहे हो ना रजब खच के जाहिल फैंस की कि हमारा रूहानी बाप रजब खच जो करता है सही करता है। यही जहनियत लेके इसके फैंस उस लड़की फातिमा खान को भी इतना तंग कर रहे थे कि उसने कमेंट सेक्शन ही ऑफ कर दिया। पॉडकास्ट के बाद इस लड़की की इतनी कुतिया कुतिया हुई कि अब ये दुपट्टे लेके वीडियोस बना रही है। चले आए आपका वक्त जाया किए बगैर पहले उस पॉडकास्ट में देख लेते हैं कि उधर है की क्यों हो रहा है तुम्हारे साथ भाई? कुछ भी प्लान नहीं है यार, मैं उसकी फैन थी जस्ट फैन थी। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। सिर्फ फैन हो? ओके मान लेते हैं। जरा ये तो बताना तुम्हारे हाथ में जो घड़ी है वो कितने की है? 45 लाख 45 लाख जी। 45 लाख की, ओके। और ये किसने दी है? रजब भट्ट की तरफ से जी, न्यू वर्जन ऑफ रोलेक्स है। ओ भाई वाह, अरे तुम उसकी फैन हो या बहन हो? क्योंकि इतना महंगा गिफ्ट तो उसने अपनी बीवी को भी नहीं दिया होगा। क्या फैन है ये। यूट्यूब पे इसके 7-8 मिलियन फैंस हैं, उनको तो 1 रुपया नहीं देता, बल्कि टिकटॉक पे उन्हीं फैंस से गिफ्टिंग की भीख मांग रहा होता है। और इसको उसने 45 लाख की घड़ी दे दी। फिर तो तुम उसकी कोई अजीम फ्रेंड या फैन होगी। तुम उसे ऐसा क्या देती हो? दुआएं देती हो? उसकी मुर्शिद हो? उसका बाबा हो? पीर हो? तुम उस्ताद हो? अम्मी हो? अब्बू हो? क्या हो? तुम हो कौन जो उसने तुम्हें 45 लाख की घड़ी दे दी? अगर तुम सच बोल रही हो। मैं फातिमा तुमसे और बात करूंगा, कितनी बार ट्रिप पर गई रजब के साथ? 2-3 बार। कहाँ गई? दुबई गई थी, करबला गई थी। ठीक है। वाह, दुबई गई थी। दुबई तो चलो समझ आता है, लेकिन करबला रहा नहीं जाता। ओहे यार, ये रजब पट्टी की शैवे इनु लमिया पा साले कुत्तों की जिंदगी। साथ में ये भी कंफर्म करिए कि वो अलग गया था, मैं अलग गई थी, फिर वहाँ जाके हम मिल लेते हैं। वो जाहिर बात है भाई, वो शादीशुदा और टट्टी करते हुए भी व्लॉग बनाता है, वो तुम्हें इकट्ठे साथ में थोड़ी लेके जाएगा। ये बात है यार मैं ये कहती हूँ कि मैंने ऐसा क्या किया? मैंने नॉर्मल एक फैन की तरह वीडियो डाली कि फेम क्यों दे रही हैं लड़कियाँ, गालियाँ दे रही हैं, उल्टी बातें कर रही हैं। हाँ चलो चलो, थोड़ी थोड़ी कोशिश कर लो, नाटक कर लो रोने का कि मुझे दुख हो, मैंने ऐसा क्या कर दिया है। एक्टिंग की बादशाह कसम से। वही बात, गुरूर, मैंने ऐसा किया क्या है। और जब खच भी जब पकड़ा गया तो गुरूर में यही बात कर रहा था कि पास्ट सबके होते हैं, आपके भी, आप भी मेरे जैसे ही गंदे हो। और ये भी यही कह रही है कि पास्ट सबके होते हैं, आपके भी होंगे। वो तो आगे से एंकर कह रहा है ओ बाजी मेरे नहीं है। बहुत पुरानी वीडियोज हैं और पास्ट सबका होता है यार, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे भी फोन में कुछ होगा, आपके फोन में कुछ होगा। नहीं, मेरे फोन में कुछ भी नहीं है। बस यही बात है इस लड़की और रजब खच जैसे बगैरत लोगों की। ये समझते हैं कि जितने हम गंदे हैं पूरी दुनिया हमसे ज्यादा गंदी है। फॉर एग्जाम्पल, तुम अपनी बहन गजल को भी यही कहोगे पास्ट सबके होते हैं, तुम्हारे भी हैं। पास्ट सबके होते हैं। तुम्हारी माँ ने भी तो तुमसे पूछा होगा ना वो वीडियो में कौन थी लड़की जिसकी चुमिया ले रहे थे, तो क्या अपनी माँ को भी यही जवाब दिया था पास्ट सबके होते हैं, आपके भी हैं। ओ भाई, दुनिया में लोग करते हैं गलत काम, लेकिन एक होती है चोरी, ऊपर से सीना जोरी। यही बात इस रजब खच और उसके फैंस किया कि वो अपने कुत्ते गलीज गंदे कामों के ऊपर गुरूर करते हैं, शर्मिंदगी नहीं है। हम पागल हैं, पागल। या तो वो वीडियो तुम्हारी तरफ से लीक आउट हो सकती है या रजब की तरफ से लीक आउट हो सकती है। नहीं, जिस दिन हम लोग मिले थे उस दिन हमने बनाई थी वो वीडियो, नॉर्मली जैसे एज अ फैन बनाते हैं। झूठ बोल रही है तू। नॉर्मली जिस तरह फैंस मिलके बनाते हैं, ये तो उस तरह की वीडियो थी। दोस्तों जरा गौर से इस वीडियो को देखो। क्या आपको कहीं से ये वीडियो सेलिब्रिटी और उसके फैन की लग रही है? नहीं। सेलिब्रिटी आपको आपका मिलता है, किसी रेस्टोरेंट में मिल जाएगा, सड़क पे जाता मिल जाएगा, मॉल पे मिल जाएगा, हो सकता है। लेकिन ये कैसा सेलिब्रिटी और फैन है कि किसी खास जगह के ऊपर किसी होटल में मिल रहे हैं, फैन मूवमेंट हो रही है। और रजब खच की आंखें देखो, दर्जन फिल्टर लगाने के बावजूद नजर आ रहा है कि अभी सुता उठ के आया है। ये रजब खच अपने बाकी 7-8 मिलियन फैंस के साथ तो नहीं, ऐसे किसी खास मकाम पे जाके मिलता। ये तो धोती खोल रहा। उस वीडियो को डाले हुए आज 6 महीने हो गए हैं और वो 6 महीने से रोज मुझे कोई ना कोई फॉरवर्ड कर रहा है। कभी फेसबुक पे चल रही है, कभी कहीं चल रही है। अगर ये सच भी बोल रही है कि वो वीडियो 6 महीने पुरानी है, फिर भी रजब खच की शादी तकरीबन 7-8 महीने पहले हुई है। रजब खच साहब, आपकी माँ ने भी तो आपसे पूछा होगा ना कि बेटा ये क्या है, शादी के बाद भी तुम्हारी अय्याशी चल रही है, तो क्या माँ को भी यही जवाब दिया है? माँ जी पास्ट सबके होते हैं, आपके भी हैं। जिस लड़की से इसने शादी की है उसका क्या कसूर है? माँ जी आप ही बता दो उसका क्या कसूर है। लेकिन नहीं, ये रजब खच का पूरा खानदान आकड़ में है, गुरूर में है, शर्मिंदगी है ही नहीं। अब चूंकि हर तरफ से इसकी
चौथों वाली हो रही है तो इसलिए व्लॉग डाला है। अल्हम्दुलिल्लाह 4th उम्रा। भाई बात से ये अपने जाहिल सब्सक्राइबर्स को इसी तरह पागल बनाता है। मैं व्लॉग का आगाज बिस्मिल्लाह पढ़ता हूँ, दरूद पढ़ता हूँ, मैं तो बहुत नीचे इसके जाहिल फैंस वाह वाह क्या बात रजब रजब। अल्लाह जाने ऐसी क्या खासियत मेरे रब ने मेरे अंदर देखी हुई है कि मुझे बार बार अपने दर पे बुला लेते हैं। क्या बात है जी, एक्टिंग की बादशाह कसम से। यार एक्टिंग देखो, असल में देखने वाले इसको जाहिल है ना। बहुत ही नेक काम करने जा रहा हूँ मैं, पता नहीं कितना अजीम इंसान हूँ कि अल्लाह मुझे बार बार अपने घर बुला लेता है। ठीक है ओ भाई, अल्लाह का तुझे अपने घर बुलाना तेरे अजीम होने की या अल्लाह तुझसे राजी है इसकी निशानी है। तो भाई काबा के अंदर, काबा के इर्द गिर्द, काबा की छत के ऊपर तकरीबन 250 साल तक बुत रखे हुए थे। तो सोचो जरा वो बुत कितने अजीम होंगे, उन बुतों की पूजा करने वाले कितने अजीम होंगे। ओ भाई काबा के पास जाना अल्लाह की रजा की निशानी नहीं है, सिर्फ आपके पास पैसे होने चाहिए, आप पहुंच जाओगे। जिस तरह शाहरुख खान जाता है, नूरा फतेह जाती है, जरदारी जाता है, नवाज शरीफ जाता है। आजकल लोगों को पता नहीं क्या लगता है कि जिसने काबे के सामने जाकर तस्वीर खिंचवा ली वो पता नहीं कामयाब हो गया है। इस तरह के कामयाब तो पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज हर रोज होते हैं, अगले दिन काबा में होते हैं, अगले दिन आके मुजरे कर रहे होते हैं। आपको क्यों नहीं समझ आता कि ये एक ड्रामेबाज है, इसने पूरी एक फिल्म अपने ज़हन में सोच लिया कि अब इसको मैं ऐसे एंड करता हूँ, अब कुछ अरसे बाद देखना सिंपैथी ये वो सब कुछ करके दोबारा आऊंगा। ये जो जगह है ना, चाहे वो मक्का मदीना हो, चाहे वो करबला हो, कोई भी जो पाक जगह है, वहाँ पर आपको पैसा या वहाँ पर आपको तलक वास्ता नहीं लेके जाता। वहाँ पर आपको बुलावा होता है तो अगर आप लंगड़े हैं तब भी चले जाएंगे, और अगर बुलावा नहीं है तो आप अरबपति भी हैं तब भी नहीं जा सकते। बस बुलाएगा क्या? देखा ना, वही बात कर दी ना इसने अपने जाहिल सब्सक्राइबर्स को ड्रामे में फंसाने के लिए कि मैं कोई अल्लाह का अजीम इंसान हूँ कि अल्लाह ने मुझे चौथी बार बुला ली है। तो मेरे मालिक ने कुछ तो ऐसी अदा, कुछ तो ऐसा, कुछ प्लस पॉइंट, कोई तो अच्छी बात मुझ में रखी होगी जो मुझे इतने करोड़ों अवाम से उठा के इतना प्यार दिया, लोगों की इतना प्यार, माएं बहनें झोलियां उठा उठा के दुआ मेरे लिए करती हैं। कुछ तो खास बात मेरे में होगी। कंट्रोल। हाँ बिल्कुल, जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप में अल्लाह ने कोई खास बात रखी है वो भी अल्लाह को मानता है। कुछ तो खास बात मेरे में होगी। जिस तरह नेतन्याहू में अल्लाह ने कोई खास बात रखी है वो भी अल्लाह को ही मानता है। कुछ तो खास बात मेरे में होगी। अपने जाहिल सब्सक्राइबर्स को एक ही बात समझाने की कोशिश कर रहा है कि मैं कोई बड़ा अजीम इंसान हूँ, मुझे छोड़ना मत। कुछ तो खास बात मेरे में होगी। बिल्कुल अल्लाह ने तुम में कोई खास बात रखी है। अल्लाह तुम जैसे जाहिलों मगरूरों को फेम दे के ना लोगों को दिखाता है कि ये देखो कि दौलत और शोहरत आने से जाहिलों और मगरूरों के गुरूर में इजाफा ही होता है, कमी नहीं आती। कुछ तो खास बात मेरे में होगी। बिल्कुल खास बात रखी है अल्लाह ने। अल्लाह पूरे पाकिस्तान को दिखाना चाहता है कि इस जैसे जाहिल पाकिस्तान में लाखों फिर रहे हैं, और उसका सबूत ये इसके सब्सक्राइबर्स जो बिल्कुल इसके जैसे हैं। तुम्हें क्या लगता है कि अल्लाह जिसे भी दौलत शोहरत देता है अच्छाई के लिए देता है? फिरौन को क्यों 500 साल बादशाह बनाया? नमरूद, शद्दाद, डोनाल्ड ट्रंप, मोदी, नेतन्याहू। भाई तुम लोगों को क्यों लगता है कि दौलत का मतलब अजीम इंसान है? पूरी दुनिया इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के कंट्रोल में है, ये दोनों अल्लाह को ही मानते हैं। तो भाई रजब खच साहब, आप में भी वही खास बात है जो इनमें है। बात तो सही। सिर्फ और सिर्फ काम से पता चलता है कि आप में अच्छाई वाली खास बात है कि बुराई वाली खास बात है। और आपका काम शुरू से लेके अब तक देख लो, बेगैरतियां, यकियां, बेहयाइयां, माए बहने, निशाना, गुरूर, तकब्बुर और अय्याशी। अब समझ आई आप में क्या खास बात है कि अल्लाह ने आपको नुमाया करके आप जैसी सोच वाले मिलियंस ऑफ लोगों को आजमाया। क्या बात, ये बात है। बाकी मुआशरती बेगैरतियां, यकियां, बेहयाइयां तो हैं ही, लेकिन आपका अपनी बीवी होने के बावजूद बाहर मुंह मारना और उसके ऊपर कायम रहना, मुतकब्बिर होना, और इस सब के ऊपर आपके सब्सक्राइबर्स का आपको सपोर्ट करना, ये इसी बात का सबूत है। सोचने की बात यह है कि अब अम्मा जी किधर है? अब अम्मा जी सामने आके वो ड्रामे क्यों नहीं कर रही, रोने धोने वाली एक्टिंग क्यों नहीं कर रही? अपने बेटे की करतूतें ही ऐसी हैं, उसको वो अब कैसे कवर करे? एट द एंड माँ जी खुद भी तो औरत ही है ना। पक्की बात है, ये माँ बेटा दोबारा से नया ड्रामा कोई लॉन्च करने का ना, नई एक्टिंग और रोना धोना लॉन्च करने की प्लानिंग कर रहे हैं और टाइम ले रहे हैं। अगर रजब खच की जगह यही हरकत ईमान ने की होती तो रजब खच की वालदा और गजल ने पूरा साल ढिंडोरा पीटना था कि वो एक बद किरदार औरत है। सोचने की बात है, वैसे कल्ला कल्ला पुत्र था अम्मा जी का, उसकी ही तरबियत ना कर सकी। असल में रजब खच की पूरी फैमिली ड्रामेबाज है ना। अब बस वेट करो इनका नया ड्रामा लॉन्च होने का। वाओ सर, आपको इतनी डिटेल्स कैसे पता चली? खैर दोस्तों, अब तक अगर टोटल देखे ना तो रजब खच सिर्फ सिंपैथी लेने के लिए गायब हो चुका है, ताकि इसको वालिद मोहतरम मानने वाले इसके जाहिल फैंस कहें वी वांट रजब बट बैक, और फिर कुछ दिनों बाद दोबारा ये सामने आएगा और ड्रामा करेगा, मैं सिर्फ आप लोगों की खातिर, आपकी मोहब्बत, आपने इतने कमेंट्स किए थे, मुझे वापस आने पे मजबूर कर दिया आपने। असल में दोस्तों अब इसकी हर प्लेटफॉर्म पे इतनी कुतिया कुतिया हो रही है कि आपकी सोच है। टिकटॉक, इंस्टाग्राम पे वैसे इसके हर कोई खिलाफ है, और यूट्यूब के ऊपर आपके भाई ने इसको एक्सपोज करके सारी कसर निकाल दी थी। चारों तरफ से कुतिया कुतिया होने के बाद इसने ये ड्रामा शुरू किया कि मैं उम्रा करने जाता हूँ, सिंपैथी लेता हूँ दोबारा से, और मैं कहता हूँ मैंने सब
अल्लाह पे छोड़ दिया है। रजब खाच की सासू माँ का कहना है कि चीटिंग इज नॉट अ मिस्टेक, इट्स अ डिसीजन। बिल्कुल, बाहर मुंह मारना, अय्याशी करना कोई गलती नहीं होती, खुद का फैसला होता है। इसकी वाइफ ने भी एक स्टोरी लगाई थी कि लोग हमारे सामने ही बस हमारे होते हैं। तो दोस्तों, अब तक की कहानी का यही खुलासा था कि ये जाहिल, बदमाश, बगैरत, ड्रामेबाज है और इसके फैंस भी बिल्कुल इसके जैसे ही हैं। बस खत्म। एक मिनट जाने से पहले फटाफट वीडियो को लाइक कर दें अगर थोड़ी सी भी वीडियो पसंद आई है, और हाँ, अगर आप पहली दफा तशरीफ लाए हैं तो सब्सक्राइब भी करें, ठीक है ना। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड खुदा हाफिज।